क्या है, मादरत के साथ कसम खुदा की उठाकर कह सकता हूं, मिंबर रसूल पर बैठकर कह रहा हूं, मुझे किसी जो है वो बंदे से इख्तिलाफ नहीं, एक फर्द वाहिद से इख्तिलाफ नहीं है। अगर इख्तिलाफ है तो करतूतों से इख्तिलाफ है, उनके किरदार से इख्तिलाफ है, उनके अकवाल से इख्तिलाफ है, उनके काम करने के तरीके से इख्तिलाफ है, फर्द से, इंसान से कोई इख्तिलाफ नहीं। सवाल यह है, मेरा मासूमाना सवाल है, अगर आपको मासूमाना ना लगे तो तब भी पहले माजरत करता हूं, तब भी सुन तो लीजिए सवाल क्या है, और ठंडे दिल से सुनिए, तासुब की ऐनों को उतार कर सुनिए, अपने ऊपर पड़ी हुई मसलक की चादर को उतार कर सुनिए, बंदा बात कर क्या रहा है। आज हमारी स्टेजों पर जो उलमा आ रहे हैं, जिनको हम बुला रहे हैं हजारों नहीं लाखों रुपए देकर, वो हमें आकर दे क्या रहे हैं। क्या हम में से कोई बंदा जो मेहमान बुलाने वाले हैं, कभी मेहमान को कहा जनाब इस उन्वान पर आपने बात करनी है, इससे इधर उधर नहीं जाना। हमारा मेहमान आ रहे हैं, हमें सिर्फ इसी बात पर जोर देकर जा रहे हैं, मिलाद साबित है, मिलाद साबित है, मिलाद साबित है, मिलाद जायज है, कुरान से साबित है, मान लिया भाई साबित है। अब बोलो, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं, जो हुजूर की मिलाद का इनकारी है वो मुसलमान नहीं, काफिर है। मिलाद विलादत को कहते हैं, विलादत का इनकारी हुजूर के वजूद का इनकारी है, जो हुजूर के वजूद का इनकारी है वो मुसलमान कैसे हो सकता है। और जिस महीने में हुजूर की विलादत व शहादत हुई, उस महीने में हुजूर के तज़किरा करने में कोई बुरी बात नहीं, हम कर रहे हैं, हर जुमे में करते हैं, हर रोज मगरिब की नमाज के बाद करते हैं, अगर नहीं करते तो ना बात करो। हर रोज सुबह बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को जो है वो नमाज सिखाते हैं, कलमे सिखाते हैं, ये हुजूर का ही तज़किरा है, ये हुजूर की मिलाद ही चल रही है। हमें इख्तिलाफ, हमें तकलीफ तब होती है जब आप बेहूदगियां करते हैं, जब आप बेहयाई, फहाशी और उर्जानी के काम करते हैं, उनसे इख्तिलाफ है। जब आपके पास आपके स्टेज पर आने वाला जो मेहमान है उससे कहिएगा कि जनाब मिलाद मान लिया हमने, अब ये भी बताइए कि मिलाद मनाने का क्राइटेरिया क्या है, मिलाद मनाने के शराइत और ज़वाबित क्या है, मिलाद कौन सा मनाया जाए तो शरीयत के दायराकार में अंदर आता है, कौन सा मिलाया जाए तो शरीयत के दायराकार से बाहर है। पूछिए उन साहिब से जो जोर जोर कर चिल्ला कर कह रहा है मिलाद जायज है, कुरान से साबित है, फुलां से साबित है, उनसे कहिए मखलूक निजाम भी साबित है, लड़के और लड़कियों की गैदरिंग भी साबित है, ढोल ढमक्का भी साबित है, गाने बजाना भी साबित है, पहाड़ियां बनाना, चोरी की रेत इस्तेमाल करना, चोरी के पत्थर इस्तेमाल करना, चोरी की लाइट इस्तेमाल करना। अपने घर में शादी हो, हमें बड़ा गुरूर आता है, हम किसी से नहीं मांगेंगे, खुद करेंगे। और जब अल्लाह के नबी के नाम पर पहाड़ी बनाने की बारी आती है, छोटे छोटे बच्चे करें जाओ भाई चंदा मांगो और डूब मरो यार। मेला करवाना हो, हर बेहयाई का काम करना हो यार, हम 4 बंदे मिलकर उसमें पैसा डाल लेते हैं। चोरी साहब यार 5,000 रुपए भेज दो, चोरी साहब यार 50,000 रुपए भेज दो, खुला काम करना है। और भाई इतना ही आपको मोहब्बत है, पूरा साल कमाओ ना इसके लिए, क्यों नहीं कमाते? कमाओ, उसमें से हिस्सा रखो, पहाड़ी बनानी है और जायज तरीके के मुताबिक बनाओ ना, चोरी के पत्थर लाओ खरीद के लाओ, चोरी की रेत लाओ खरीद के लाओ, अपने घर पर जो है वो तार पहुंचाओ, वहां पर अपने मीटर पर लगाओ तार, और वहां पर लिख कर लगाओ कि जो बंदा यहां पर आए हुजूर की जात पर पहले क्या पड़े, दुरूद पाक पड़े। यहां पर लड़कियों का जमा होना मना है, वहां पर एक बंदी को खड़ा किया जाए कि यहां पर लड़कियां नहीं आ सकती। हाँ, अगर आना है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, चलो भाई सैरो तफरी करेगा, और करके तो देखो कुछ। मैंने साल 2 साल पहले अपने बड़े दिनपुर में मेरे स्टूडेंट से कहने लगे हमने पहाड़ी, मैंने कहा ना बनाओ यार, कहते यार कोई नहीं शुगर मेला। मैंने कहा यार ऐसा करो, मैं आपके साथ हूं, जिस दिन आपने पहाड़ी बनानी है रबियुल अव्वल को, आप पहाड़ी बनाने की बजाय वहां पर बिछाओ कलीन, वहां पर बिछाओ, लगाओ तंबू और वहां पर बैठ जाओ, हुजूर की जिक्र की क्या लगा लो, महफिल लगा लो, और कहो कि यहां पर आएगा जो बंदा हुजूर पर सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक पढ़ा जाएगा और कोई काम नहीं यहां पर बैठने वाला, करके देखो। और नहीं कैसा वो तो जो मस्जिद में भी होता है, वो तो अच्छा काम हमने करना नहीं है, बुरा काम हमने छोड़ना नहीं, और जो बुरा काम कर रहे हैं मादरत के साथ हम उसे दीन समझ रहे हैं, हम उसे सुन्नत समझ रहे हैं, हम उसे अजर का बाइस समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं पहाड़ी बना ली बात ठीक है, जंडिया लगाने से मना नहीं कर रहा, लगाओ। और भाई
मानने के साथ हुजूर की तालीमात को भी तो मानो। और जंडिया लगाने वालों से सवाल है नमाजें कितनी पढ़ते हो, और जंडिया लाइटें लगाने वालों से सवाल है हुजूर की कितनी सुन्नतों को जो है वो मानते हो, कितनी कुजीबा करते हो, मुहासबा तो करो। और हमने क्या समझ रखा है इसके रसूल को, हमने मोहब्बती रसूल को क्या क्या पैमाना बना रखा है परखने के लिए। हमारे लिए कोई बंदा कहे यार मैं जो है वो और तू गुस्ताख है, तू वहां को खुदा का खौफ कर, शर्म नहीं आती तुझे, फुला काम तू गुस्ताख है, तू गुस्ताख है, तू नहीं, एक आसान सा हाल है हमारे पास। तो इसलिए हाथ जोड़कर गुजारिश करो, अगर आपके अंदर इतनी सी भी मोहब्बत है हुजूर के साथ, और मेरा जन्ने गालिब है यकीन आपको इतनी मोहब्बत है हुजूर के साथ, तो आप आज से ही अपने घरों के अंदर सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम कीजिए। करके देखो यार, अगर ना मजा आए, ना आपके घरों के अंदर बरकतें नाज़िल हो सीरत मुस्तफा की तालीम की वजह से, तो मेरा नाम बदल देना। और करो तो सही कुछ। आज रोजाना की बुनियाद पर अपने घर में जब आप रात को अपने काम काज से वापिस आए, अपने सारे घर वालों को कह दें ईशा की नमाज के बाद हमारे घर में जो है वो एक महफिल हुआ करेगी पूरा रबीउल अव्वल, जिसमें हम हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। तो कोई अच्छी रीति तो डाल लो। सारे उल्टे कामों का ठेका पंजाब वालों ने उठा रखा है, या शकरगढ़ वालों ने, या शकरगढ़ ने दीनपुर वालों ने उठा रखा है। अच्छे काम की रीत नहीं डालनी, बुरे कामों की रीतें हमसे सीख लो बस। तो इसलिए माजरत के साथ जितनी दफा आप कहते हैं माजरत, कहो तो ना गाजर लेता हूं, कहो तो हाथ मार लेता हूं, अपने खराफात से अपने आप को बचाइए, और जो सही दिन है उसको समझिए, उसके मुताबिक अमल कीजिए। मुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बार बार अर्ज कर रहा हूं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं अगर वो आपकी समझ से बालातर है, नहीं समझ आ रही, तो मुझसे समझ सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर अल्लाह से मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, दुआ कर सकता हूं। मैंने एक दफा भी आपके सामने ये जुमला कहा हो कि भाई आप मिलाद मुस्तफा ना मनाओ, लेकिन वैसे मनाओ जैसे हुजूर ने मनाया, जैसे हुजूर के साहबा ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, ये हजरात जो है वो इसको दलील बनाते हैं, तो सहाबा किराम बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई क्यों बैठे हो? सहाबा किराम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो है वो आपका क्या फरमा रहे हैं, हम आपका तज़किरा फरमा रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको भेजा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मैंने कोई बदगुमानी की वजह से नहीं पूछे, मुझे जिब्राइल ने बताया आकर के जो है वो अल्लाह ने इन पर क्या फरमाई है, रहमतें नाज़िल फरमाई, अल्लाह ने इन पर बरकतें नाज़िल फरमाई, आपका क्या फरमा रहे तज़किरा? वो भाई तज़किरा तो फरमाओ, और करो तो सही तज़किरा। ये तज़किरा नहीं है कि बड़े बड़े डक लगाकर जो है वो जो भी कुछ लगाया जाता है। तो इसलिए अदब के साथ गुजारिश है, जो कुछ करना है करो, लेकिन करने से पहले देखो ये जो काम कर रहा हूं ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है या अल्लाह की रजा का सबब। अगर नाराजगी का सबब है तो मसलक परस्ती की चादर ओढ़ने की वजह से जो है वो उस काम को करिए ना। अगर वो रजा का सबब है तो इस वजह से जो है वो उसको छोड़िए ना कि अगर मैं ये करूंगा तो लोग मुझे ये, लोगों को छोड़ो, लोगों को बाहर में जाओ, लोग नाराज होते हैं तो हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया सुना गया है समझने के बाद अमल की तौफीक अता। एक